जय हिंद एवरीवन। मैं अंजुम मिजाज आज आपको केमिस्ट्री का अनपैरेलल ट्रिक दूंगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग मां सरस्वती विद हजरत अली। तो आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, कि मिनटों और सेकेंडों में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन कैसे करते हैं। तो चलिए, मेरा टॉपिक जो यहाँ ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। इसके लिए एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए दो बातें आपको जानना होगा। सबसे पहले सबसेल, फर्स्ट बातें जो है सबसेल, और सेकेंड बात जाननी होगी वह जो है सबसेल का एनर्जी ऑर्डर क्या है, यानी एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल। तो चलिए हम जानते हैं सबसेल। तो फर्स्ट पॉइंट मैं जानता हूँ कि ये फर्स्ट पॉइंट सबसेल, और सबसेल के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल वे में। सबसेल आप जानते हैं जो हैं वह SPDF। इजी के लिए हम लोग कहते हैं सोनू ने पापा से कहा दादा को फलेरिया हो जाएगा। तो सवाल उठता, बैठे क्या कर रहे हो, जाओ हॉस्पिटल ले जाओ, जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन ये तीन जो हैं इमेजिनरी हैं। फ्यूचर में कभी भी सबसेल इन्वेंट होंगे, डिस्कवर्ड होंगे, असाइन होंगे, तो ये मेरा जो है प्रिडिक्शन है कि वह GHL होगा, और मैक्सिमम 7 ही हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। चलिए, इसमें ये सबसेल थे, और इसमें इलेक्ट्रॉन का किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, तो इसको जान लें। तो भाई इलेक्ट्रॉन मैक्स, तो इसके लिए मैं सिंपल कहता हूँ बेटा, एक स्लोगन आप लोग सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो। ये इंदिरा गांधी के टाइम ये स्लोगन बहुत फेम था, हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुख का आधार। हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुख का आधार। अलग सी बात है कि भारत नहीं मानता, दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, और जानते हम लोग आबादी ही बर्बादी का सबसे प्राइमरी फैक्टर है। दैट मीन्स पॉपुलेशन इज़ प्राइमरी फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन। चलिए, तो हम दो हमारे दो, दुनिया नहीं मानती, हिंदुस्तान नहीं मानता, लेकिन केमिस्ट्री हमारा मानता है हम दो, इसलिए यहाँ डाल दिया 2, और हमारे 2 मिलके कितने हो गए माय डियर, तो 4 हो गए सर। जब 4 हो गए तो कहीं भी जाएंगे तो एक्सपेंस कितने के आएंगे, 4 के। इसे 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, और 22 4 26। आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा कि बताइए 5वां सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो आप ऐसा मत सोचोगे कि 5वां सबसेल होता ही नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछना गलत है। नहीं, 5वां सबसेल में हम लोग बताएंगे वह 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6ठा सबसेल में जो होंगे 22 होंगे, 7वां सबसेल में 26 होंगे। चलिए, आप ये जान गए कि इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। दूसरी चीज़ हम ये जान लें, सबसेल का एनर्जी ऑर्डर। सबसेल का एनर्जी ऑर्डर जान लें, तो सबसेल का एनर्जी ऑर्डर के लिए सिंपल मैं एक कहावत कहता हूँ, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन काम की चीज़ है माय डियर, इसलिए अच्छा ही समझ के लें, पॉजिटिव वे में लें। सब फंस गया दादाजी के प्यार में, सब फंस गया दादाजी के प्यार में। देखिए, मैं यहाँ n से स्टार्ट करता हूँ और n पर एंड करूँगा। इसके लिए यहाँ n-2 रखने होंगे, यहाँ n-1 रखने होंगे, यहाँ n-0, दैट मीन्स n से स्टार्ट किया, n पर एंड किया। दैट मीन्स ये जो है एनर्जी
ऑर्डर है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट मीन्स ये हुआ कि NS की एनर्जी लेवल सबसे कम होगी, उसके बाद N-2F की एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा होगी, N-1D का एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा होगा और NP का एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये सबसेल और एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल की मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो सबसेल फर्स्ट सबसेल है, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस फर्स्ट ऑर्बिट से होगा, P सबसेल का एग्जिस्टेंस सेकेंड ऑर्बिट से होगा, D सबसेल का एग्जिस्टेंस थर्ड ऑर्बिट से होगा, F सबसेल का एग्जिस्टेंस फोर्थ ऑर्बिट से होगा और इसी तरह सो ऑन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं माय डियर। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए सिंपल माय डियर, अगर मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं माय डियर, मरकरी 80। अगर हमें 80 लिखना, मरकरी 80 लिखने हैं, तो सर 80 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होंगे? वेरी सिंपल है, आप क्या करेंगे, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। चलिए मैं फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1s, s की कैपेसिटी 2 होगी, लेकिन 1 - 2 - 1f नॉट एग्जिस्ट, 1 - 1 0d नॉट एग्जिस्ट, 1p नॉट एग्जिस्ट। तो अब आगे फिर से 2s, s की कैपेसिटी 2। अब देखिए 2 - 2 0f एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 - 1d, 2 - 1d दैट मीन्स 1d, D का एग्जिस्टेंस थर्ड ऑर्बिट होगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2p, हाँ p दूसरा सबसेल है, सेकेंड ऑर्बिट से एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2p6। फिर स्टार्ट शुरू से कर देंगे, 3s2, 3s2 3 - 2f यानी 1f नॉट एग्जिस्ट, 3 - 1 2d नॉट एग्जिस्ट, 3p एग्जिस्ट करेगा माय डियर। तो 3p कितने हो गए? 6 हो गए। अब जो है फिर स्टार्ट करेंगे 4s, तो 4s2। अब आइए 4 - 2 2f एग्जिस्ट नहीं करेंगे, 4 - 1 d 3d, ओ d तीसरा सबसेल है, इसे 3d एग्जिस्ट करेगा, तो यानी 3d कितने हो गए? 10 हो गए। आइए 3d 10 हो गए। तो अब आइए, अब जो है अब आता है 4p, हाँ एग्जिस्ट करेगा, तो 4p6। अब हम लोग फिर तो 5s क्या हो जाएंगे माय डियर? तो 2। अब 5 - 2f 3f नॉट एग्जिस्ट, 5 - 1d 4d एग्जिस्ट, क्योंकि तीसरा ऑर्बिट से ही एग्जिस्ट करता है, तो 4d एग्जिस्ट करेगा, तो 4d 10 और 5p क्या हो जाएंगे? 6। फिर हम लोग यहाँ करेंगे 6s2, 6s2। चलिए, तो यानी 6 - 2 4f, ओ 4f चौथा सबसेल है f, यानी 4 ऑर्बिट से एग्जिस्ट करेगा, यानी 4f होंगे। ये 4f कितने हो गए? 14 हो गए। और जो है 4 - 1 3d, ओ सॉरी 6 - 1 5d, तो 5d एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स 5d 10। चलिए आप देखिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट माय डियर। देखो मरकरी 80 है, 2 2 4 16, 2 12 6 18, 2 20 30 36 38 48 54 56 40 70 10 80। होप दैट आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। चलिए आप जो है एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक मेरा डायलॉग है, झलक दिखला जा एक बार आ जा। तो चलिए बेटा अगले एग्जाम्पल का झलक देखें। चलिए अगले एग्जाम्पल का झलक देखते हैं। मान लिया कि आपके पास, अगर मान लिया मेरे पास, यस सर मेरे पास है, आपके पास एग्जाम्पल लेटेस्ट सपोज ले लो बेटा, आप ले लेते हो एग्जाम्पल में जो है आयोडीन 53। चलो 53 का लिखो, सिंपल। फिर स्टार्ट फर्स्ट ऑर्बिट से।
चलिए एनर्जी ऑर्डर फॉलो कीजिए। तो 1s2 1-2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, 1-1d नहीं एग्जिस्ट, 1p नॉट एग्जिस्ट, 2s2 तो यानी 2-2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, 2-1d नहीं एग्जिस्ट करेगा, 2p एग्जिस्ट करेगा, 2p6। अब देखो 3 तो 3s2 तो अब आता है 3-2 1f नहीं एग्जिस्ट करेगा, 3-1 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3p एग्जिस्ट करेगा, 3p6। अब जो है फिर 4s2 चलिए 4-2 2f एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4-1d हाँ 3d एग्जिस्ट करेगा सर, 3d10 और 4p6। अब आइए फिर जो है 5s2 देखिए 5s2 चलिए वेरी गुड मार्वेलस। ओ 5 में से 2 गया कितने हो गए, 3f नॉट एग्जिस्ट, 5-1 4d एग्जिस्ट यानी 4d10 और आपको जो है और यहां क्या हो गए 5p तो 5p क्या हो जाएंगे 5। आप काउंट करके देख लो माय डियर, आपको 53 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गए सब ऑर्बिट वाइज 2 4 10 20 18 20 30 36 38 48 5 53 दैट्स क्लियर। होप दैट आपको क्लियर हो गए होंगे माय डियर। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी वे में राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ एक सवाल आप करोगे कि ये सर हमें कब ये समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करते रहना पड़ेगा। नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। कहाँ काउंट करना है इसका लिमिट बता देते हैं। आप इसके लिए अगर जो है आपको पीरियड असाइन कर लेने हैं, पीरियड असाइन, तो पीरियड आयोडीन, और हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा किसी भी एलिमेंट का पीरियड जो होता है पोजीशन ही इनर्ट गैस होता है माय डियर। तो पोजीशन इनर्ट गैस तो दैट मीन्स 53 इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर में कहाँ आएगा माय डियर। तो इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर में जो है 2 10 18 36 के बाद आ रहा है, यानी ये 5वां पीरियड से एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब 5वां पीरियड हो गया ये। इसका मतलब 5वां सेल जब स्टार्ट होगा तब जाके आपको इलेक्ट्रॉन करना, उससे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उससे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 5s आया तो मैं काउंट कर लूँगा 2 4 6 10 हो गए, 12 18 20 30 36। ओ और चाहिए हमको, यानी इसमें 2 32। तो अब कितने 32, तो बचे मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन, 30 36 और 38। हमारे पास बचे 15 इलेक्ट्रॉन। इसका मीन्स आगे 4d और 5p। इस तरह आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का ईजीएस्ट वे में राइट डाउन कर सकते हो माय डियर। अगर मेरा जो है आपको अंदाज़ बताने का प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बट डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will get notification of every new video lecture time to time and get enjoy with chemistry का unparalleled lyric। जय हिंद, जय भारत माय डियर।